पहले से ज्यादा और बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अब बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां कर सकेंगे। तो नियुक्तियों की यहां पर जो उनकी शक्ति थी वो बढ़ा दी गई है। बोर्ड और आयोगों में भी नियुक्तियां अब उपराज्यपाल द्वारा ही यहां पर कराई जाएंगी और इस मामले में गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक राष्ट्रपति के आदेश के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल को अहम अधिकार दिए गए हैं। तो बोर्ड और आयोगों में अब तक जो नियुक्ति होती थी वो उपराज्यपाल नहीं कराते थे, लेकिन अब ये प्रक्रिया होगी कि उपराज्यपाल वो नियुक्तियां भी करा सकेंगे। यानी कि जो ताकतें हैं यहाँ पर उपराज्यपाल की दिल्ली में एलजी की, वो बढ़ा दी गई हैं। और दिल्ली में उपराज्यपाल को राष्ट्रपति की तरफ से नए अधिकार दिए गए हैं, जिससे उनकी ताकत पहले के मुकाबले अब और ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली सरकार के अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ नए अधिकार दिए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अब अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या फिर वैधानिक निकाय का गठन कर सकेंगे और उसके साथ ही वो अथॉरिटी, बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकेंगे। तो नियुक्तियों को लेकर ये शक्ति यहाँ पर बढ़ाई गई है। बोर्ड हो, आयोग हो, इन तमाम जगहों पर जो नियुक्तियां अब तक होती थी वो एलजी द्वारा नहीं की जाती थी, लेकिन उनकी पावर बढ़ाते हुए ये नियुक्तियां अब वो कर सकेंगे। वहीं दिल्ली में आज ही एमसीडी की वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसके निर्देश जारी किए हैं। इस चुनाव के लिए सभी जोन के डिप्टी कमिश्नर पीठासीन अधिकारी होंगे और इससे पहले दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से इनकार कर दिया था। वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के लिए सुबह 10 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी और इस चुनाव के दौरान हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर मोबाइल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं है और चुनाव जीतने के बाद भी जश्न मनाने की इजाजत नहीं है। तो सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जो शाम 4 बजे तक इसी तरीके से चलती रहेगी। लेकिन कांटे की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगी और चुनाव के दौरान हंगामे के भी आसार इसको लेकर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से ये चुनाव भी दिलचस्प होगा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हैं आज एमसीडी में, जो कि सुबह 10 बजे से शुरू होंगे, शाम 4 बजे तक इसी तरीके से चलते रहेंगे और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर भी है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है ये हंगामेदार भी हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी उठाना चाहती है, जो आम आदमी पार्टी भी उठाना चाहती है और ऐसे में जब ये चुनाव होंगे तो हो सकता है कई सारे हंगामे की तस्वीरें भी उस वक्त देखने को मिलें। वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए होने वाले इस चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। करीब 18 महीने बाद होने वाला ये चुनाव तय करेगा कि एमसीडी की सबसे ताकतवर बॉडी स्टैंडिंग कमेटी पर किस दल का कब्जा होगा। एमसीडी के 12 जोन में 7 जोन में बीजेपी को बहुमत है, वहीं 5 जोन में आम आदमी पार्टी को बहुमत हासिल है। चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और इस क्रॉस वोटिंग के डर से आगे बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर स्टैंडिंग कमेटी इतना अहम क्यों है और इसका अंकगणित क्या है। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर पद के अलावा स्टैंडिंग कमेटी भी बेहद अहम होती है। जिस दल के पास स्टैंडिंग के चेयरमैन का पद होता है, निगम में असली सत्ता उसी दल के पास मानी जाती है और यही वजह है कि दोनों ही दल स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जीतने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इसकी स्थायी समिति में कुल 18 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 जोन से चुनकर आते हैं, जबकि 6 सदस्यों का चुनाव सदन में ही किया जाता है। वर्तमान में जोन के 12 में 7 बीजेपी और 5 आम आदमी पार्टी के पास है, जबकि सदन में 6 में से 3 आपके पास और 2 बीजेपी के पास है।